उसकी मैनेजमेंट ने हॉक्स बे पिकनिक पे जाने का प्लान किया। मगर अब ये लोग जो हट ढूंढते हैं वो बिल्कुल पुराना सा था, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था और टूटा फूटा था। उस बैल्कनी की दीवार पर वही लड़की बैठी हुई है और वो लड़की अपनी गर्दन कभी राइट साइड पर टिल्ट कर रही है तो कभी लेफ्ट साइड पर। ये कहानी वहाब की है और वहाब अब एक ऐसा बंदा है जो हमेशा आउटिंग के लिए तैयार रहता है। उसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिर वो जिस ऑफिस में काम करता है उसकी मैनेजमेंट ने हॉक्स बे पिकनिक पे जाने का प्लान किया। अब हॉक्स बे कराची में ही है। ये एक सी साइड है जिसके साहिल के साथ साथ बहुत सारे हट्स बने हुए हैं। जो लोग वहाँ पिकनिक पर जाते हैं वो इन हट्स को रेंट पर भी ले सकते हैं। तो अब उसके ऑफिस में ये एनुअल पिकनिक का प्लान बनता है और जैसे ही वहाब को पता लगता है तो वो सबसे पहले जाकर अपना नाम इस पिकनिक की लिस्ट में ऐड करवाता है। वहाब के साथ साथ उसके दो दोस्त आमिर और समीर भी थे और बाकी के ऑफिस के भी कुछ लोग थे। अब ये सब सैटरडे वाले दिन पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। 4 बसेस थी, उसमें सब बैठ के वहाँ हट पर भी पहुँच जाते हैं। अब जब वहाब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि यह हट तो बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जीरियस है। इस हट का अपना एक पूल भी है। लेकिन फिर एक मसला होता है। मैनेजमेंट इन लोगों को बोलती है कि भाई इस हट में तो पूरे बंदे आने की जगह ही नहीं है। तो इतने सारे लोग जो इसके ऑफिस से आए उसमें से कुछ लोग इस हट में आ ही नहीं सकते। अब इनको जल्दी से अरेंज करना था एक दूसरा हट और इनको एक हट मिल भी जाता है जो इनके हट से सिर्फ 3-4 हट्स की दूरी पर था। मगर अब ये लोग जो हट ढूंढते हैं वो बिल्कुल पुराना सा था, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और टूटा फूटा था। मगर अब मजबूरी थी कि इतने शॉर्ट नोटिस में ये लोग कहाँ से अच्छा हट ढूंढेंगे। अब ये भी एक हट मिल रहा था तो ये बड़ी बात थी क्योंकि ये सैटरडे वाला दिन था और लोग ज़्यादातर सैटरडे को ही पिकनिक पर आते हैं। अब ये डिसाइड किया गया कि जो 4 बसेस हैं उनमें से एक बस अभी तक नहीं आई है, उसको आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो उसमें जितने भी लोग हैं वो उस दूसरे वाले हट में रुक जाएंगे। सब इस बात पर अग्री करते हैं। फिर वहाब अपने दोस्तों को बोलता है कि भाई हम दूसरे वाले हट में रुकते हैं, यहाँ इतने ज़्यादा लोग भरे हुए हैं और सीनियर्स भी हमारे सर पर बैठे हुए हैं। अब वहाब के दोनों दोस्त भी मान जाते हैं और ये लोग मिलके उस हट की तरफ जाते हैं। अब ये हट इनसे सिर्फ 3 हट छोड़ के दूर था। ये लोग जब बाहर से खड़े होकर इस हट को देखते हैं तो समीर बोलता है कि भाई ये किस हट में ले आया हमें, इतना छोटा सा और अजीब पुराना सा है ये। वो वाला हट कितना अच्छा था, उसमें तो पूल भी था। फिर वहाब समीर को बोलता है कि भाई हमें कौन सा इस हट में रुकना है, हम तो समंदर में नहाएंगे, गेम्स खेलेंगे और यहाँ पर मज़े करने आए, कौन सा हम हट में रुकने के लिए आए। मगर आमिर को इस हट से कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। उसे ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। इस हट की दीवारें बहुत पुरानी थी, खिड़कियों के शीशे तक डैमेज थे और अंदर से भी ये हट हॉरर वाइब्स दे रहा था। मगर आमिर इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करता है कि उसे यह हट ठीक नहीं लग रहा है। खैर फिर अभी ये दिन का वक्त ही है, सब उस बड़े हट के पास जमा हुए। सब ने मिलके क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली और खाना खाया। सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर शाम हुई और अंधेरा हुआ। वहीं उस बड़े हट के पास सब लोगों ने बारबेक्यू किया। सब वहीं हट के पास थोड़ी देर बैठ गए। फिर जब ज़्यादा रात हो गई तो सब अपने हट में चले गए। कुछ लोग सो गए और कुछ लोग हट में ही बैठकर एंजॉय कर रहे थे। पूरा बीच अब खाली और सुनसान हो चुका है और बिल्कुल किनारे पर इन हट्स में लगी हुई लाइट्स की वजह से थोड़ी सी रोशनी है, जिसकी वजह से समंदर की लहरें उस अंधेरे में दिख रही हैं। मगर अब वहाब, आमिर और समीर डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर समंदर के पास वॉक करते हैं। ये तीनों हट से निकलकर बिल्कुल लहरों के साथ चलना शुरू कर देते हैं। समंदर की लहरें इनके पैरों पर टच हो रही थीं और यहाँ का माहौल अब बहुत ज़्यादा सुकून वाला था। ठंडी हवा चल रही थी और ये तीनों दोस्त आपस में बातें करते हुए वहाँ वॉक कर रहे थे। मगर वॉक करते करते वहाब एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है। उसे लगता है कि दूर समंदर के किनारे पर कोई चीज़ खड़ी हुई है। उसे कुछ क्लियरली सही से नहीं दिख रहा था क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा था। वहाब इन दोनों को बोलता है कि वहाँ कुछ खड़ा हुआ है, क्या तुम लोगों को वो चीज़ दिख रही है। अब ये दोनों जब वहाँ देखते हैं तो इन्हें भी लगता है कि कोई चीज़ समंदर के किनारे तो खड़ी हुई है। ये दोनों भी उसे बोलते हैं कि हाँ हमें भी दिख रहा है कि कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे ये लोग वहाँ उस चीज़ की तरफ आगे जाते जा रहे हैं तो इन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखने लगी थी। ये एक लड़की थी जो समंदर के किनारे पर चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि वो ऑलमोस्ट ज़मीन से टच होने वाले थे। उसने एक लाल ड्रेस पहना था जो अंधेरे में अलग से ही चमक रहा था और रिफ्लेक्ट कर रहा था।
ये तीनों अब चलते चलते उस लड़की के पास से गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं कि वो वहाँ खड़ी हुई सिर्फ समंदर को देख रही है। ये लड़की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है और सीधी बस वहाँ खड़े होके समंदर को ही देखे जा रही है। इन तीनों को अब लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर फिर भी ये उससे बात नहीं करते हैं और वहाँ से चुपचाप गुजरने का फैसला करते हैं। मगर जब वो इसके पीछे से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें इस लड़की के हल्के से रोने की आवाज़ आती है, जैसे वो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ से रो रही है। वहाब इन दोनों से बोलता है कि हम उससे पूछें कि वो कोई किसी मुसीबत में तो नहीं है, मगर समीर बोलता है भाई यहीं की रहने वाली लग रही है, छोड़ दे कहीं हम ही ना फंस जाएं। मगर वहाब फिर भी उसके पास जाता है और उसको पीछे से ही बोलता है एक्सक्यूज़ मी, सब ठीक तो है ना, आप रो क्यों रही हो। वो लड़की अब हल्के से पीछे मुड़ती है। वो देखने में तो एक नॉर्मल लड़की लग रही थी, मगर वो रो तो नहीं रही थी। उसका चेहरा देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रो रही है। ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो ये लड़की रो रही थी और एकदम से अब बिल्कुल ठीक कैसे हो गई। फिर वो लड़की बोलती है हाँ सब ठीक है, मगर उसके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। कभी वो लड़की 1 मिनट में मुस्कुरा रही थी और कभी परेशान हो रही थी। आमिर को ये लड़की अजीब लग रही होती है। वो वहाब को बोलता है भाई हम वापस चलते हैं, मगर वहाब उसे बोलता है भाई 1 मिनट तो रुक। और समीर इन लोगों से थोड़ा सा ही दूर जाके अलग सिगरेट पीने लगता है और उधर से ही इन लोगों को देख रहा होता है। फिर वहाब उस लड़की को बोलता है आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की एक अजीब से तरीके से मुस्कुराती है और बोलती है मैं तो यहाँ पास में ही रहती हूँ, लेकिन रात तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना, ये लहरें मुझे अक्सर अपने पास बुलाती हैं। उसकी ये बातें अजीब थीं, इनका कोई मतलब नहीं बन रहा था। वहाब और आमिर वहाँ खड़े इसे कन्फ्यूजन में देख रहे थे कि ये आखिर बोलना क्या चाह रही है। फिर एकदम से समीर इन दोनों के पास आता है और इनके हाथ पकड़ के इन्हें खींच के अपने साथ लेकर जाने लगता है और इन्हें बोलता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, कोई भी मुझसे सवाल नहीं पूछे, बस सीधा चलता रहे और आयतल कुर्सी पढ़ता रहे। वहाब इससे बार बार पूछ रहा है हुआ क्या है भाई, कम से कम बता तो दे। मगर समीर बगैर कुछ बोले आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ इनको लेकर जा रहा होता है। फिर पीछे से वो लड़की इन्हें आवाज़ देती है और बोलती है अब मैं तो यहाँ अकेली रह गई। समीर बोलता है कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मगर वहाब और आमिर दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ वो लड़की अब है ही नहीं। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती है, अभी तो उसने हमें आवाज़ दी थी। वहाब और आमिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर समीर इन दोनों को बोलता है हट की तरफ भागो। ये तीनों बगैर रुके अपने हट की तरफ भागने लगते हैं और फिर थोड़ी सी ही देर में अपने हट के पास पहुंच जाते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनकी सांस भी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। फिर वहाब और आमिर समीर से पूछते हैं कि भाई वो लड़की कहाँ गई और तुम हमें ऐसे क्यों खींचते हुए वहाँ से लेकर आ गए। तो समीर बोलता है भाई तुम लोगों को बचा लिया है मैंने। मैं जब वहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहा था तो मेरी नज़र तुम लोगों के आसपास की मिट्टी पर पड़ी, तो मैंने नोटिस किया कि हम सबके पैरों के निशान उस मिट्टी पर तो बन रहे, मगर उस लड़की के पैरों के निशान आसपास कहीं भी नहीं थे। और फिर मैंने देखा कि तुम दोनों की शैडोज़ वहाँ ज़मीन पर कास्ट हो रही हैं, मगर उस लड़की की कोई भी शैडो नहीं थी। भाई फिर मुझे समझ आ गया कि ये कोई और ही मखलूक है। अब ये तीनों वहाँ खड़े होके एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब इनके साथ कैसे हो सकता है। फिर ये तीनों हट में जाते हैं। इन तीनों ने उस हट में एक सेपरेट रूम लिया हुआ था अपने लिए, और उस रूम में जाकर ये लोग उस रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। इनमें से कोई भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि इन तीनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये तीनों अपने आप को नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। फिर इन्हें बातें करते करते रात के 4 बज जाते हैं। इनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है। इनके रूम में एक विंडो थी जो समंदर की तरफ ही खुलती थी। उस विंडो को कोई बाहर से नॉक करता है। समीर उठता है और पर्दा हटा के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, मगर वो आकर बैठा ही था। वो विंडो बाहर से फिर से नॉक होती है। समीर एक बार वहाँ फिर से जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब इनको आवाज़ आती है कि जैसे कोई इस हट की छत पर चल रहा है, मगर उसके कदमों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है। ये आवाज़ इनको परेशान कर रही है और कंटिन्यूसली आ रही होती है। एक तो इनको वैसे ही नींद नहीं आ रही थी और कोई ऊपर इतना ज़्यादा शोर कर रहा है। ये तीनों उठते हैं और हट के पीछे की स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाते हैं। इस हट की छत बिल्कुल ओपन थी
ये लोग दबे कदम ऊपर जाते हैं। सबसे आगे वहाब होता है, उसके पीछे आमिर, फिर समीर। ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाब रुक जाता है। समीर उससे हल्की सी आवाज़ में बोलता है, क्या हुआ भाई, ऊपर चलना। वहाब इसको इशारे से अपनी तरफ बुलाता है और छत पे बनी हुई उस बैल्कनी की तरफ इशारा करता है। तो ये दोनों देखते हैं कि उस बैल्कनी की दीवार पर वही लड़की बैठी हुई है। इसका मुंह समंदर की तरफ है और उसके पैर बैल्कनी से बाहर लटके हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ उसकी बैक साइड ही दिख रही है और वो लड़की अपनी गर्दन कभी राइट साइड पर टिल्ट कर रही है तो कभी लेफ्ट साइड पर, और कुछ गुनगुना रही है। वहाब बगैर कुछ बोले इन दोनों को इशारा करता है कि वापस नीचे चलो। ये तीनों जब नीचे जाने लगते हैं तो वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। ये तीनों उन स्टेयर्स से नीचे उतर ही रहे होते हैं तो इन्हें ऐसी आवाज़ आ रही होती है कि वो लड़की भागती हुई इनके पीछे आ रही है। ये लोग गिरते पड़ते उन सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं और अपने रूम में किसी तरह पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचते ही ये लोग इसका डोर अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब ये तीनों डर से कांप रहे हैं। इनकी छत पर वही लड़की बैठी थी जिसको इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बीच पर देखा था। अब रात के 4:30 हो गए थे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। ये तीनों जागते ही रहते हैं और बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। पूरी रात इन्हें उस लड़की के छत पे चलने की आवाज़ें आती रहती हैं कि जैसे वो इन्हें बता रही है कि मैं अभी तक यहीं हूँ। फिर पूरी रात ऐसे ही चलता रहता है और फिर जब थोड़ी सी रोशनी होती है तो ये आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। जैसे ही दिन निकलता है तो ये तीनों अपनी प्राइवेट कैब कर लेते हैं घर जाने के लिए। सब इन लोगों से पूछते हैं कि अभी क्यों जा रहे हो, हम लोग निकलेंगे शाम तक, तो साथ में ही चलना। मगर ये तीनों कैसे किसी को बताते कि इन्होंने रात भर क्या एक्सपीरियंस किया है। ये तीनों प्राइवेट कैब में बैठ के अपने अपने घर आ जाते हैं। आमिर, समीर और वहाब तीनों को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और इन्हें 3-4 दिन की ऑफिस से लीव भी लेना पड़ती है। अब इनके साथ ये जो हॉक्स पेपर इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्हें ज़िंदगी भर तक याद रहेगा।